बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीज़े के हवाले से बहुत ज़्यादा नौजवानों ने हुक्म किया, सवाल किया। तो मेरे बच्चों, यूनान में वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, तो ये थोड़े लफ्ज़ों में आप तक पहुँचा देता हूँ ताकि आपको सच का, हक का और मुकम्मल दुरुस्त बात का पता हो। यूनानी इमिग्रेशन कवानीन में जो मज़दूर और मालिक के बिटवीन वीज़ा लिया जाता है वो कैसे किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहला सवाल आपका ये होता है कि जनाब उसके लिए क्या क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों नाम और वल्दियत, पासपोर्ट नंबर वगैरह ये चीज़ें चाहिए होती हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट का पहला पेज जो है उस पर सारी चीज़ें होती हैं, और अगर इजाफी चीज़ चाहिए हो तो बर्थ सर्टिफिकेट पर आपके माँ जी का नाम होता है तो वो चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये होता है कि ज़राअत, एग्रीकल्चरल, यानी कि उसके बाद टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन, ये तीन शोबे हैं जिनमें ज़्यादा वीज़े दिए जाते हैं। और भी काफ़ी शोबे हैं लेकिन ये मरकज़ी तीन चीज़ें हैं जिनमें मालकान, कारोबार करने वाले अपने मजदूर का नाम पता लिख कर पेरीफेरिया में एप्लीकेशन दायर करते हैं कि ये वाला मजदूर मुझे चाहिए, इसको वीज़ा दिया जाए। अप्रूवल के बाद पाकिस्तान में या जिस मुल्क से आप तल्लक रखते हैं उस मुल्क की एम्बेसी में आप रजू करते हैं, और रजू करने के बाद फिर आप या वीज़ा मिल जाता है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो ऑब्जेक्शन की सूरत में अपने मालिक से रब्ता आप कर सकते हैं। ये है दुरुस्त तरीकाकार। बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे हमारे शहजादे जो यहाँ यूनान में काम करते हैं तो मालकान से रब्ता है, ये सबसे बेहतरीन, दुरुस्त और जायज़ तरीकाकार है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 यूरो, 500 यूरो खर्च आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल J.Aslam पर यूट्यूब पे और मुख्तलिफ हवालों से आते रहते हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि सर जी 2022 में मैंने वीवीओसी बनाई थी, क्या मेरा मालिक मेरा वीज़ा निकलवा सकता है, या इस तरह के कुछ ऑब्जेक्शंस। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं खुद डिपोर्ट होकर गया था OYM से, IOM से या मुख्तलिफ इदारों से, तो तमाम किस्म की ऑब्जेक्शंस के हवाले से ये है कि वो तो आपको मेरे बच्चों पता है, कुछ नौजवान वीज़े पर इसके बावजूद यूनान में आए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जिनका वो खुद गए थे। ठीक है। लेकिन ये जो वीवीओसी है ना 2 नंबर, ये एक ज़्यादा बड़ा मसला है। इस पे मुझे इम्कान, चांस कम नजर आता है। ट्राई करने में, कोशिश और काविश करने में कोई हर्ज नहीं। तो वीज़े में अब जो सूरत हाल है, सूरत हाल ये है कि तकरीबन अगर 100 एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाती है, तमाम मराहल ठीक हो जाते हैं, और तमाम मराहल ठीक मुकम्मल दुरुस्त होने के बावजूद भी ग्रीक एम्बेसी चंद अफराद को वीज़ा देती है, और ख़ास तौर पर ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे मुल्कों में रेशो कम है या ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान से चंद अफराद को वीज़ा दिया जाता है। बाकी तमाम पर नंबर 5 पर टिक करके कहा जाता है कि हमें एतमाद नहीं है, इत्मीनान नहीं है कि ये फ़र्द मजदूरी के लिए जा रहा है। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। ठीक है जनाब। बाकी फैमिलियों वाले नौजवान जो हैं या वालिदैन करीमैन को बुलाने वाले जो नौजवान हैं, उनसे गुजारिश है कि टूरिस्ट वीज़ा डायरेक्ट बराह रास्त अप्लाई करने में ज़्यादा इम्कानात, ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो वीज़े के लिए सादा सा मामला है कि ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके बच्चे इधर हैं, बीवियां इधर हैं, बेगमात इधर हैं, और कुछ ऐसे जिनकी बेगमात जो है ग्रीक है, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने वालिदैन के लिए, माओं के लिए, कि भाई मैं पूरे कुनबे घराने के साथ यहाँ हूँ, तो किस तरह मैं वीज़ा ले सकता हूँ। तो उनके वीज़े के हवाले से वो सादा सा प्रोसेस है कि पेफ्तीनी दिलोसी करेंगे ऑनलाइन gov.gr पर, और वो लिख के उसमें अपनी सारी कैटेगरी लिखेंगे। इस तरह वो अपने वालिदैन करीमैन को, अपनी अजवाज को, जिसको भी वो बुलाना चाहते हैं, ये दुरुस्त, जायज़ और बेहतरीन तरीका है। पिछली दफ़ा भी
टूरिस्ट वीजे पर काफ़ी लोग आए थे। ये है जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की अमान में अल्लाह के राखे। वीज़े के हवाले से ये है। और आखिर में ये कहूँगा मेरे बच्चों, 40, 45, 50 लाख देकर खुदा के वास्ते वीज़ा ना लें, क्योंकि किसी सूरत ये रकम पूरी नहीं हो पाती। और फिर अक्सर व बेशतर एजेंट जो गारंटियों से, ज़मानतों से आपको वीज़े का कहते हैं, अक्सर व बेशतर वो आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन ना वीज़ा लगता है और ना ही वो रकम आपको वापस मिलती है। इसलिए आपकी खून पसीने की कमाई, उसका हक है कि आप उसको महफूज रखें, ना कि किसी नौसरबाज को या लूटने वाले को या सब्ज़ बाग दिखाने वाले को या झूठ बोलने वाले को ना दे मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।